सर, ठाणे महानगर पालिका का चुनाव खत्म हो चुका है। ठाणे, मुंबई समेत सभी जगहों पर अत्यधिक जगहों पर महायुति में जिस तरह से लड़ी गई है, लेकिन अब कहीं न कहीं ठाणे, मुंबई में जाकर महापौर पद को लेकर दांवपेच यहाँ पर कसती हुई नजर आ रही है। क्या कहना चाहिए? अब ऐसा है कि बहुत दिनों के बाद में महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न हुए। अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में या भारतीय जनता पार्टी के साथ में महायुति को जनमानस ने अपना विश्वास प्रकट किया है। तो आने वाले दिनों में जब भी कोई भी कहीं कहीं किसी भी महापालिका का अगर महापौर बैठता है तो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, महायुति का ही होगा। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से महायुति में जिस तरह कहा गया कि चुनाव लड़ा गया, लेकिन अब महायुति में ही महापौर के पद को लेकर उसमें कसाकसी नजर आ रही है। ये भ्रम की स्थिति है, ऐसा तो कहीं नहीं नजर आता है। और यह है कि हमारे आदरणीय कार्यक्षम मुख्यमंत्री देवेंद्र जी इस समय यहां नहीं है देश में। उनके आते ही सारे मामले सुलझा लिए जाएंगे। ये शीर्ष नेतृत्व जो महाराष्ट्र का है, चाहे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हों, चाहे आदरणीय एकनाथ शिंदे जी हों, सब मिल बैठ करके इसका निराकरण निकालेंगे। इसमें कोई रस्साकसी नहीं है, कुछ नहीं है। ये जनता और विपक्ष का फैलाया हुआ भ्रमजाल है। लेकिन सर, कहीं न कहीं ये भी देखा गया कि इस महानगर पालिका के चुनाव में नेताओं ने अपनी कुर्सी की सत्ता के लिए उन्होंने हर किसी से गठबंधन करने की उन्होंने जिस तरह से साजिश की, जिस तरह से कोशिश की है, कार्यकर्ताओं की कीमत यहाँ पर दिखाई नहीं देती। देखिए, बिना कार्यकर्ताओं के बल के ऊपर कोई चुनाव जीता नहीं जा सकता, लड़ा नहीं जा सकता। कार्यकर्ता ही किसी भी पक्ष की रीढ़ की हड्डी होती है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो या कोई भी पक्ष हो, जब कार्यकर्ता सक्षम है तो वो पक्ष सक्षम होता है। और कार्यकर्ताओं का निरादर करके कार्यकर्ता अगर सुस्त हो जाएंगे तो कोई भी पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती। ये हमारे सैनिक हैं और सैनिकों के बल पे ही लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा देखा गया है कि सर, सत्ता में कुर्सी पाने के लिए जिसके विरोध में थे, आज उनके साथ गठबंधन करके वो सत्ता बनाना चाहते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं नजर आता है। एक आध जगह नजर आया तो वो पूरी की पूरी पार्टी टूट करके जो है भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो गई, ये मैटर आया। और गठजोड़ करने का कोई मैटर तो नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में डोंबिवली में ऐसा देखने को मिला है कि शिवसेना को मनसे ने सपोर्ट दिया है। वही मनसे जो जिसके खिलाफ उत्तर भारतीयों को जिस तरह से लगातार प्रताड़ना की है, पर प्रांतियों को प्रताड़ना की है, आज उन्हीं के साथ उनका समर्थन ले रही है। अब ऐसा है कि कल्याण डोंबिवली में सबको या कहीं भी किसी भी महानगर पालिका में सभी को अपना पक्ष बढ़ाने का अधिकार है। शिवसेना को बिन मानेंगे अगर मनसे ने समर्थन दिया है तो इन दोनों पार्टियों का अंदरूनी मामला है। इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कहीं कार्य नहीं कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सर, ऐसा नहीं लग रहा है कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के साथ तो अन्याय कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है, अन्याय भले लोग महसूस करते हैं। जब युति हो गई तो कहीं ना कहीं त्याग बलिदान देना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसी क्रम में तो यहां पर भी कुछ हुआ है। जब सीटें ही चली गई शिवसेना को या सीट चली गई भारतीय जनता पार्टी को, तो हम शिवसेना के लोगों के साथ में ये हुआ। और जहां भारतीय जनता पार्टी के को सीट न मिल करके शिवसेना को मिल गई, महायुति में चली गई, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में ये हुआ। तो ये तो होता ही रहता है। जब युति होती है या महायुति होती है तो उसमें एक न एक पक्ष के कार्यकर्ताओं को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। उसी क्रम में आप कुछ भी शब्द यूज कर सकते हैं। और ठाणे में भी महापौर पद को लेकर यहाँ पर खींचाखींची दिख रही है। नहीं, यहाँ पे कोई खींचाखींची नहीं है। जो हमारा भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का शीर्ष नेतृत्व जो आदेश देगा उसी के ऊपर, उसी मार्गदर्शन में सारे लोग चलने वाले हैं। और क्या लगता है कौन बैठेगा महापौर? कौन बैठेगा? अभी तो लॉटरी निकल गई है। एसटी के लिए, महिला के लिए है तो एसटी की महिला ही विराजमान होगी। शिवसेना या भाजपा? महायुति का।